I am Sayyid Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. As you know that we are doing with the chapter name as electric current. We will going to move one more topic related to our chapter electric current, and the topic name as you can see here is electric power. So we will going to learn today about what is electric power, how to calculate electric power, and what is the application of electric power in our houses, schools and factories. These many things we will going to learn in depth. So now listen carefully. Electric power, the electric appliances that we use in our daily life like heater, cooker, fan and refrigerator etc. consume electrical energy. Let us consider a conductor of resistance R through which an electric current I passes. We know that when electric current passes through conductor, heat is generated. Consider that a charge Q coulomb passes through a point A, move to the point B in the time interval t seconds as shown in the figure. So student, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रीड किया था इसके बारे में. Coming to the explanation part in Hindi, as you listen this thing in English, I'd like to explain this thing in Hindi. जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसा कि चाहे वो टीवी रहने दीजिए, हीटर रहने दीजिए, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, वो लोग इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते. चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर को मैं कंसीडर करता हूँ जिसका रेसिस्टेंस R है. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देख लेंगे. जिसका रेसिस्टेंस क्या है? R है. कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है. ओके, और इसी के अंदर से करंट पास हो रहा. ठीक है, जिसको हम I बोलते. और इसके अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा पॉइंट ए और पॉइंट बी से. यहाँ पे एक पॉइंट ए दे देंगे हम, एक पॉइंट बी दे देंगे, और ये क्यू चार्ज है और ये कितने 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड तो प्रोड्यूस हो रहा. और उसका जो डायग्राम है जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, उस डायग्राम को और थोड़ा सा क्लियर उतार लेंगे हम. ये क्यू हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया जो उसके अंदर फोर्स रह रहा है. ठीक है, टाइम इंटरवल टी, इस तरीके से इसके अंदर करंट आपको पास हो रहा. यहाँ से पूरा उसका डिफरेंस सर्क्यूट जनरेट हो रही. ओके, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टी इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू वी. देखिए अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है, सपोज कर लीजिए. अब यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है w इज इक्वल्स टू क्यू टी वर्क डन का बनेगा. तो मैं सपोज कर लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1. होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. वंस वी विल डन दिस थिंग, आई विल गोइंग टू रिवाइज एंड टेल यू हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन इफ इट विल आस्क. ओके, नाउ this work done is equal to the energy lost by the charge while passing through the conductor. ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता? एनर्जी लॉस के बराबर होता है. यानी जो डायरेक्टली हमको करंट आ रहा है कोई भी सोर्स से, चाहे वो बैटरी हो या फिर पोल हो, उसके अंदर जो एनर्जी लॉस हो रही उसके बराबर ये वर्क डन हो जाएगा. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ द एनर्जी लॉस बाई चार्ज इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में एनर्जी लॉस कितनी होती है उसको हम W/T ले लेंगे. तो अब देखिए, नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं आप. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम, ओके, EQUATION इक्वेशन 1. आई एम जस्ट राइटिंग W/T इज इक्वल्स टू, जो अभी मैं जो चार्ज बताया था ये QT नहीं है बल्कि ये QV है. तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ QV/T. ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का. Hope you understood till here. Now listen carefully. In the above equation, Q/T represent the current flowing through the conductor, W/T represent the work done per second. अब ये जो Q/T है ये क्या बता रहा? करंट, ठीक है, फ्लोस इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा. वेरस W/T क्या हो रहा? वर्क डन पर सेकेंड. W/T इज इक्वल्स टू वर्क DONE डन PER पर SECOND सेकेंड. तो ये हो रहा है. अब इन द लोअर क्लासेस
you have studied that power is nothing but the rate of doing work done, hence W by T represent electric power P। अब यहाँ पे और एक इसका फॉर्मूला बन जाता है विच इज़ इक्वल टू, या फिर ये आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ बोल के, ओके, दैट इज़ W बाई टी इज इक्वल्स टू P। ठीक है, इन किसके अंदर रखेंगे हम, इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। स्टूडेंट यू नीड टू कॉपी लाइक फ्रॉम जस्ट यू नीड टू राइट फॉर साइड हेडिंग एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आपने साइड हेडिंग लिखना है, लिख लेने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ पे तक कॉपी करिए, और ये डायग्राम आपको मस्ट ड्रॉ करना है। ये लाइन मैं रफ कर दिया हूँ क्योंकि मेन डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से रहता। तो नाउ द टाइम टू कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। होप you have copied. Now I am just writing equation 2 once again. ठीक है, we have equation 2, हमारे पास क्या है, we have equation 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 2 as equation 2 क्या है, कोई बोल सकते हैं, anybody can tell? Yes, come on student and viewers, W by T is equals to QV by T, okay, but we know that what we know that nothing sir, का ये को सब मालूम, थोड़ा पढ़ना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। W बाई टी इज इक्वल्स टू P, Q बाई टी इज इक्वल्स टू I इन अबव, और इन इक्वेशन 2 भी आप बोल सकते। तो अब यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट, W बाई टी की प्लेस पे मैं P लिखूँगा, Q बाई टी की प्लेस पे मैं I लिख रहा हूँ। लिसन केयरफुल्ली एंड लुक एट द बोर्ड केयरफुल्ली। तो व्हाट इज W बाई टी, P, इज इट what is like Q by T, Q by T is I, what about V, V is as it is, P is equals to, we can say like IV, or I am writing P is equals to like VI, V in place same, in place of QT I am writing VI, so we got like P is equals to VI. Now I am marking this as equation number 3. Now this equation can be used to calculate power consuming by any electric device that is conducted in a circuit. अब हम इस इक्वेशन की मदद से पावर को फाइंड कर सकते हैं, यानी कंज्यूम कितना हुआ वो कर सकते हैं। बट वी हैव वन मोर थिंग विथ अस, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक क्या है हमारे पास, ACCORDING, अकॉर्डिंग्स टू OHMS एपोस्ट्रॉफी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक नाउ आई एम अप्लाइंग हियर वन थिंग, P इज इक्वल्स टू IR इंटू I। अम्मा सर कैसा ला लिएगी, क्या नहीं किए, ओ सर हाउ यू गॉट दिस, डोंट नो। देखिए वाई, अब ओम्स लॉ वी नो दैट ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू लाइक IR यू कैन से, सो इन प्लेस ऑफ V व्हाट आई कैन राइट IR, ओके, सो फ्रॉम दिस आई गॉट दिस V इज इक्वल्स टू IR, सो इन प्लेस ऑफ V व्हाट आई रोट IR, so now I am calculating this, P is equals to I square R, this become I square R. Why this become I square R? Here I into I, you can see I into I is nothing but I square, R is as it is. But one more thing I am doing here, in place of I what I can write student, I is equals to V by R, is int it, क्या मैं लिख सकता हूँ I की जगह पे V by R लिख सकता हूँ? तो देखिए हाँ लिख सकता हूँ, the answer is yes I can write. Now P is equals to, ये तो आप समझ गए स्टेप, I की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, V by R, ठीक है। तो R या स्क्वायर अपनी जगह पे है, I की जगह पे V by R हो गया, तो इंटू R स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए लिसन केयरफुली, दिस पार्ट होप यू कैन सी क्लियरली। तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू ये हो गया है R स्क्वायर, R गेट कैंसल, बचा क्या हमारे पास V स्क्वायर बाई R। P इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R। दिस इक्वेशन P इज इक्वल्स टू V। अब ये तो हमारे पास एक मेन हमारा इक्वेशन यही रहेगा, इक्वेशन 3, अगर हमको पावर कंज्यूम करना है तो। लेकिन P इज इक्वल्स टू, और ओम्स लॉ के मुताबिक ऐसा भी हो सकता बोल के बताना चाह रहा। तो द इक्वेशन P इज इक्वल्स टू VI can also be used to know the power that can be extracted from a battery or any source. In such case we modify the equation P is equals to VI as P is equals to rho I। बाज़ वक़्त हम क्या करेंगे, P is equals to VI तो हमारा इक्वेशन पावर का फॉर्मूला है ही है, नो डाउट, और
P की प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल को हम EMF बोलते हैं, याद है, भूल गए? तो इस ये फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते। स्टूडेंट, यू नीड टू कॉपी फ्रॉम लाइक हियर टू हियर, ओके। दिस इज योर रफ वर्क, द रेड मार्क, रेड बॉक्स आई एम मार्किंग, दिस इज लाइक आपका रफ वर्क रहेगा। और ये तो डायग्राम आपने ऑलरेडी पहले खुद कर दिया था, तो मैं ये डायग्राम को एक सेकंड के लिए रफ कर देता हूँ। तो ये हम किसके अंदर रखे थे, इन लाइक इक्वेशन 2 बोल के लिख देता हूँ मैं, इन 2, ठीक है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक कॉपी कर ले, वेरस ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पे आपका एंड हो रहा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन लाइक इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो रहता है ELECTRIC, इलेक्ट्रिक POWER। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू लाइक आप बोल सकते हैं P इज इक्वल्स टू VI। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। लेकिन अगर आपको कुछ एग्जाम में पूछा है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में किसी तरीके से, तो डिफाइन कैसा करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, ठीक है। एक वक्त हम थोड़ा सा लिखने की भी कोशिश कर लेते हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर तो हमारे पास है ही, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल EQUAL इक्वल टू दी THED PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ, ओके, पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल DIFFERENCE ब्रैकेट में हम कैपिटल V लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड CURRENT करंट के ब्रैकेट में हम I लिख लेंगे, फ्लोस FLOWS फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। सो इस तरीके से आप यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्योंकि मैं थोड़ा सा समझा रहा था तो बीच में लिख दिया, ये डेफिनेशन के नीचे आप इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में एग्जाम में पूछेगा तो डिफाइंड इलेक्ट्रिक पावर पूछेगा उन्हें, तो आप इस तरीके से लिखेंगे यूजुअली, या फिर इसके बेस पे आपको प्रॉब्लम पूछेगा। अगर इससे पहले जो मैं आपको रफ कॉपी करे थे वो डेरिवेशन था, अगर हाउ टू फाइंड लाइक हाउ टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक पावर बोलता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस तरीके से अपने हिसाब से आप नोट्स बना के एक डेरिवेशन के जैसा बना के रख लीजिए आप, ठीक है, आप कर सकते हैं। नाउ ये आपका हो गया डेफिनेशन। नाउ इसके बेस पे एक सवाल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके बेस पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, उसका आंसर मैं आपको कराऊंगा बोर्ड पे। लिसन केयरफुल्ली एंड लुक एट द स्क्रीन, ओके। A bulb is marked 64 watt and 120 volt. This means that if this bulb is connected to 120 volt source, it will able to convert 60 joules electrical energy into heat or light in 1 second. बोर्ड पे देखिए मैं उसका सल्यूशन कैसा लिख रहा हूँ। पहले आप देख क्या लिखेंगे, जैसा कि FROM फ्रॉम दी मार्किंग ऑफ बल्ब, यहाँ तक आपने लिख लिया। आप फिर आगे क्या लिखिए, वी कैन मेज़र MEASURE मेज़र लिख लिया आपने, यहाँ तक आपने लिख लिया। द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये स्टेटमेंट आप ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया। रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेसिस्टेंस मालूम करेंगे कब से, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कौन सा एक इक्वेशन है हमारे पास, P इज टू V²/R, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, वो नियरली 60 वाट हो रहा है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V², लेकिन हमको रेसिस्टेंस मालूम करना है, तो मैं इसको इस तरीके से फार्मूला लिख सकता हूँ, R इज टू V²/P लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यस मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सिंपली मैंने R को P की प्लेस पे रख दिया, P को R की प्लेस पे रख दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास होप यू कैन सी दिस लाइन, R इज टू V², V कितना दिया था हमको, 120 वोल्ट क्लियरली दिया था, ठीक है। तो 120 वोल्ट कितना है, 120 इंटू 120, क्यों 120 इंटू 120, V² है वो, तो इसलिए इंटू होगा बाई P, पावर कितना दिया था, 60 वोल्ट दिया था, 60 वोल्ट नहीं सॉरी, वैट कहते हैं इसको, WATT वैट। P पावर कितना दिया था हमको, 60 वैट, WATT
तो हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने ये इक्वेशन सब्सटीट्यूट किया, जैसा आप देख सकते। तो अब देखिए 0 0 गेट कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा, तो 120 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, 240 होता। तो R क्या रहेगा हमारा, रेसिस्टेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, ओम्स में इसके यूनिट्स लिखे जाते हैं हमारे। नाउ हम ये बोल सकते हैं फाइनली हमने पहले रेसिस्टेंस मालूम किया है, ठीक है। उन्हें क्या बोल रहा था, उन्हें वो कितनी जो है कन्वर्ट करेगा 60 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट में कितना कन्वर्ट करता है इन 1 सेकेंड में। तो पहले हमने रेसिस्टेंस मालूम किया। तो अब हमारे पास क्या है, thus the bulb marked as 60 volt and 120 volts will offer a resistance of 240 volts to flow current through in normal condition. If this bulb is connected to the 12 volts of battery, the consumption by the bulb is given by P is equals to V square by R. ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अगर वो 12 वोल्ट्स को लगे हुआ है तो हमारे पास P is equals to V square by R रहेगा, क्योंकि P हमारे पास फाइंड करना है मेनली। अब ये जो बैटरी जो सोर्स था वो पहले 120 वोल्ट का सोर्स था, लेकिन हम यहाँ पे 12 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं बैटरी को। तो अब हम वोल्ट की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूले में हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो P अपनी प्लेस पे रहेगा, V की प्लेस पे हम 12 इंटू 12 लिख ले सकते, इज़न्ट इट। R कितना था हमारे पास, 240 था, ठीक है। तो आपको तो पता है 12 को P इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 बाई 240। तो देखिए 12 1 जा 12 2 जा, तो ये हो गया 20, ठीक है। फिर अगेन 3 के टेबल से तो नहीं आ सकता है, 2 के टेबल से 2 6 जा 2 10 जा, अगेन 2 5 जा 2 3 जा, तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 3/5 आ गया। अगर हम अगेन ये 3/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.6 वैट आ जाएगा, ठीक है। हियर W इज नथिंग बट WATT वैट सपोज कर लेता हूँ मैं। तो इतना हमको पावर लगेगा। अभी आप जो आंसर है सोल्यूशन यहाँ पर, अगर आप पहले सब में पहले ये डेफिनेशन को कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन ये सोल्यूशन, इसका तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ही लगाया था बोलते वक्त, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। दिस 2 थिंग्स यू नीड टू कॉपी। नाउ फाइनली हमको जो आंसर आया था P इज इक्वल टू 0.6 वैट आया था, क्योंकि वैट एक बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट होता है, बहुत माइक्रो यूनिट होता है। तो हम इस वैट को थोड़ा किलो वैट में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास वैट आया था लाइक 0.6। तो अब 1 किलो वैट यानी कि हम 1 kW बोल सकता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू कितना होता, 1000 वैट, यानी कि एक जो किलो वैट है 1000 वैट के बराबर होता। तो ये जो वैट के 1000 वैट किसके बराबर होता, 1000 जूल्स पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यू माइट हैव seen the current bill that comes to your home every month. In that bill, consumption of electricity is marked in unit. What does the unit represented? The unit of electric power consumption is equal to 1 kilowatt. तो देखिए जो हमारे पास महीने की जो मंथली बिल आती है उसमें आपको बताया जाएगा कितने यूनिट्स आपको जले हैं। तो एक यूनिट कितने के बराबर होता, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलो वैट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब सेम ये 1 किलो वैट को हम क्या करेंगे, 60,000 जूल्स पर सेकेंड, जैसा कि आप 1 किलो वैट है ना, 1 किलो वैट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 1000 जूल्स पर सेकेंड रहेगा, फिर इंटू लाइक 60 इंटू 60। ये 60 इंटू 60 क्या है सर, ये टाइम है जो सेकेंड्स में रहता है, ठीक है। तो फिर इसको पूरा हम आपको कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा लाइक 3600 इंटू 1000। ये 3600 कैसा आया, अगर आप ये 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आएगा, 1000 तो अपनी प्लेस पे जैसा था वैसा है। तो फिर 1 किलोवाट हमारे पास यूजुअली हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा अलग यूनिट्स में लिखते हैं, 3.6 लिख दिया मैं इंटू 10। अगर मेरे को 1000 लिखना है तो मैं 10 पावर 3 लिखता हूँ यूजुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके 3 0 के बाद 1 2 3 के बाद मैं 3 से पहले पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ,
तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर ऑफ 6 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा थोड़ा मैं मज़ीद समझा देता हूँ आपको। स्टूडेंट मेक श्योर आई एम यूजिंग हिंदी मोर, थोड़ा ज़्यादा हिंदी यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। देखिए लिसन केयरफुली, 3600 एज इट इज़ अपनी प्लेस पे है, ओके। इंस्टेड ऑफ 1000 व्हाट आई कैन राइट 10 पावर ऑफ 3 मैं लिख सकता हूँ। बट आई वॉन्ट टू रिमूव दिस 2 0, अगर मेरे को ये 2 zeros निकाल देना है तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 पावर ऑफ 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 इधर चले गए। फिर मैं इसको और अलग यूनिट्स में लेके आ रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 हो जाएगा। अगर मैं इससे पहले अगर 0.36 इंटू लिखना चाह रहा हूँ तो 10 पावर ऑफ 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसा कई को लिख रहे हैं आप, हमारे जो 1 किलोवाट है इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से ही है, लाइक 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6। अब इसके यूनिट्स क्या है जूल्स, ठीक है, जे से हम इसको डिनोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग किसे कहते हैं आप? वाई डज इट कॉज डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? ओवरलोडिंग क्या है और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या डैमेज पहुंचा सकता, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ये हम पढ़ते हुए आगे बोलेंगे। थोड़ा इंग्लिश में थ्योरी पार्ट है वो पढ़ लूँगा, फिर आपको हिंदी में समझा दूंगा, ओके। वी फ्रीक्वेंटली हियर न्यूज़पेपर अबाउट ओवरलोडिंग ऑफ करंट एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय दिस ओवरलोडिंग। Electricity enters our home through 2 wires called line. This line wires have low resistance and the potential difference between the wire is usually about 240 watts. These 2 lines were run throughout the household circuit to which we connected various appliances such as fan, TV, refrigerator, etc. All the electric devices of our home are connected at different point between 2 wires. This means all the electric appliances are in parallel connection. Hence, potential drop across each device is 240 volt. If we know the value of resistance of electric device, we can calculate the current passing through it using equation I is equals to V by R. For example, the current passes through a bulb wire with resistance 240 ohms is 1 ampere. Based on the resistance of each electric device, it draws some current from the supply. Total current drawn from the main is equal to the sum of the current passes through the each device, like junction law. If we add more devices to the household circuited, the current drawn from the main also increases. Hope जो मैं रीड कर रहा था वो आप स्क्रीन पे भी देखे होंगे थ्योरी पार्ट। अब थोड़ा समझने की बात है, आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते रहते कि कई सारे डैमेजेस हो रही ओवरलोड की वजह से। जो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी इंटर होती है वो यूजुअली 2 वायर्स से इंटर होती, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 वायरों से 2 लाइंस रहते हैं उसके, और इन लोगों का जो पोटेंशियल इनका जो है ना वायर्स, इसका रेसिस्टेंस लो रहेगा, वेरस इसका पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली 240 वोल्ट्स रहता, 240 वोल्ट्स रहेगा। वेरस रेसिस्टेंस क्या रहता है इसका लो, RESISTENCE, TEN या TANCE बोलिए, TANCE, ओके। ये रेसिस्टेंस लो रहेगा और 240 वोल्ट रहेगा। दिस 2 लाइन्स, ये जो पूरे 2 लाइन्स होते हैं हमारे घर के अंदर रन होते थ्रू दी हाउस होल्ड सर्किट, एक हाउस होल्ड सर्किट रहता है उससे रन होते हैं, जिससे हमारे हर एक जो है एप्लीकेंसेस कनेक्टेड रहते, चाहे वो फ़ैन रही है, टीवी रही है, रेफ्रिजरेटर रही है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट होते, तो इसके अंदर जो है कनेक्शन पैरेलल रहता है। तो हर एक यानी कि पोटेंशियल के अंदर हर एक कनेक्शन में उन्हें 240 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्राफ्ट करता। अगर हम आपको इसका रेसिस्टेंस का पता हो तो हम डिवाइस के अंदर कितना यानी कि करंट पास हो रहा है जान सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का यानी कि फॉर एग्जांपल अगर करंट पास हो रहा बल्ब से, रेसिस्टेंस उसका 240 वोल्ट है समझिए, तो उसका करंट पास कितना हो रहा उसके अंदर 1 एम्पियर हो रहा समझ सकते। तो इस बेस ऑन थ्योरी, इसी बेस ऑन थ्योरी पे हम काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। व्हाट हैपेंड व्हेन दिस करंट इंक्रीजेस जेंटली, अगर चेके करंट अगर इंक्रीज हो गया फ्लो ऑफ करंट तो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। टू आंसर दिस, observe the value noted on the digital meter fixed at your home. You will notice the following values on the meter
पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट्स, करंट 5 एम्पियर टू 20 एम्पियर। एक्चुअली जो आजकल हमारे पास डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं उसके ऊपर रहेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू 240 वोल्ट रहेगी और करंट की जो वैल्यू है 5 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक लिखा हुआ रहेगा। यानी कि हमारा जो घर के अंदर जो करंट है वो 240 वोल्ट तक रहता है और इसका करंट फ्लोइंग 5 एम्पियर से 20 एम्पियर्स। दिस मीन द वायर दैट आर इंटरिंग द मीटर हैव पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो आप समझ गए। तो अब यहाँ पे ओवरलोडिंग किसको बोलते देखिए। अगरचे के व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन इज मोर देन 20 एम्पियर, 20 एम्पियर से ज़्यादा अगर यानी कि करंट ड्रॉन हो गया कहाँ से, मेन जंक्शन से या मेन लाइन से, तो ओवर हीटिंग अक्कर्स होती है। ओवर हीटिंग अक्कर्स होने की वजह से आपको आंच लगना शुरू होती है, यानी कि आप शॉर्ट सर्क्यूट कह सकते। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। आपको एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज ओवरलोडिंग, हाउ टू प्रिवेंट दी ओवरलोड। तो आंसर आपको लिखना है द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ करेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मेन इज 5 to 20 एम्पियर। Thus the maximum current that we can draw from the main is 20 ampere. When the current drawn from the main is more than 20 ampere, overheating occurs and may cause a fire. This is called overloading. To prevent overloading, one can use fuse. इतना लिख दीजिए, ख़त्म हो गया आंसर आपका। So इस तरीके का सिंपल आंसर पूछ सकता कि what is overload, how can you prevent it. सो हाउ कैन यू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू द ओवरलोड, ये भी एक आंसर है, सेम रहेगा आसपास, सेम ही आंसर है। तो इसका थोड़ा सा मैं एक डिटेल में थ्योरी पार्ट और डायग्राम के साथ लगा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। नाउ द टाइम टू सी ऑन योर स्क्रीन। होप you have saw on screen. So now I am just ending today's class or today's session. We will going to continue our discussion in next classes or next part. Till then you have to just revise what we have learned in our today's class. We have learned about mainly electric power definition, formula like P is equals to VI you can say. Apart from this we have calculated that what is volt, how and what is the difference between 1 kilowatt and volt, and how what is unit and how the current coming to our household. This many things we have done in today's class. So that's all. You have to take care of yourself. Till then we will going to meet in your next part. Have a great time. I am Sayyid Rashid from Ahle Baid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Thank you.